स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विनम मैजिकल क्रिएटर्स में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं, निरोग हैं और दवाइयों से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे हफ्ते में 3 बार आती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज फॉर हेल्थ हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तो अगर आप भी मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। नीचे लाल रंग का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वीरभद्र आसन के बारे में। वीरभद्र आसन को करने का सबसे आसान तरीका, बिल्कुल ही सरल तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि इस आसन को करने से बहुत लोगों को ये शिकायत होती है, पैरों में दर्द हो जाता है। 1 से 2 बार वो कर नहीं पाते, पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन उनकी हिम्मत नहीं होती इस आसन को करने की। तो इस आसन को करने की क्या प्रक्रिया है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इस आसन को करने के साथ साथ हम साथ में ही स्ट्रेचिंग भी करते हैं, तब हमारे पैरों में, हमारे हाथों में दर्द नहीं होता है और हम इस आसन को आसानी से कर पाते हैं और इस आसन का लाभ भी पा सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वीरभद्र आसन नाम का मतलब क्या है। वीरभद्र संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जिसमें वीर का अर्थ है बहादुर, शक्तिशाली, और भद्र का अर्थ है मित्र या दोस्त। योग विज्ञान में इस आसन को योद्धाओं का आसन कहा जाता है, क्योंकि इस आसन से हमें शक्ति मिलती है, शक्ति प्रदान होती है। तो इसीलिए इस आसन को पावर योगा भी कहा जाता है। इस आसन को करने से हमारी बाजुएं मजबूत होती है, हमारी जंघाएं मजबूत होती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और इस आसन को करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी भुजाएं और जंघाएं मजबूत करना चाहते हैं तो वीरभद्रासन आपके लिए सबसे बेस्ट है। बहुत ही अच्छा आसन है, यह आपके जंघाओं को मजबूत करता है, आपके बाजुओं को मजबूत करता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें वीरभद्रासन करना कैसे है। तो सबसे पहले हम सावधान मुद्रा में खड़े होके अपने पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद हमें अपना आगे जो हमारा पैर है उसको हमें आगे की तरफ रखना है और जो पैर हमारा पीछे है उसको हम मोड़ करके रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब दूसरे साइड से भी हमें उसी तरह से करना है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। जब स्टार्ट में हम करते हैं तो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में आप करिएगा तो कर तो लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा और आप दोबारा नहीं कर पाएंगे उस आसन को। तो इसीलिए धीरे धीरे करिए ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेच भी हो जाए और हमारा आसन भी पूरा हो जाए। तो इसीलिए आराम आराम से, बिल्कुल इस तरह से पोजीशन चेंज करके आराम आराम से हमें करना है, बिल्कुल इस तरह से। सांस अंदर भरनी है, जब हम ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे, जब हम नीचे आएंगे तो सांस बाहर छोड़ देंगे। फिर से इनहेल करेंगे, फिर जब हम नीचे आएंगे एक्सहेल करेंगे, फिर जब ऊपर जाएंगे फिर इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरना है और जब हम नीचे आएंगे तो एक्सहेल कर देंगे। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो जब हम इसको कर लें तो इसके बाद हमें करनी है स्ट्रेचिंग अपने पैरों की। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे। तो जब आप इस तरह से करिएगा तो आपको अपने थाइज़ में खिंचाव महसूस होगा, स्ट्रेच महसूस होगा और आपके फीट में भी आपको स्ट्रेच महसूस होगा, जिससे आपको करते समय जो भी इधर उधर अनबैलेंस होता है हमारा शरीर, वो बैलेंस हो जाता है और अच्छे से हम उसको कर पाते हैं और हमें दर्द भी नहीं होता और हम हर आसन को अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से भी वीरभद्रासन को करते हैं। ये दूसरा तरीका है वीरभद्रासन करने का। अगर उस तरह से नहीं कर पाते तो स्टार्टिंग में इस तरह से करें और इसके बाद हम
स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को इस तरह से। जितना आप झुक पाएँ स्टार्टिंग में उतना ही झुकना है आपको। अपनी बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से ही हमें अपना शरीर में मूवमेंट करना होता है, ना कि अगर हमारी बॉडी नहीं मुड़ पा रही है तो हमें उसको उसकी क्षमता के अनुसार ही मोड़ना है, उससे ज़्यादा नहीं मोड़ना है। अगर आप उससे ज़्यादा जोर लगा देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके शरीर में दर्द हो जाएगा। आप फिर बाद में 2 से 4 दिन करिएगा, फिर थक जाइएगा, फिर करने का आपका इच्छा नहीं करेगा। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग के साथ हम योग को करते हैं तो आपको दर्द भी नहीं होता है और मज़ा भी आता है करने में। तो इसीलिए योग को अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं, और स्ट्रेचिंग के साथ हम योग को करेंगे। आप अपने हिसाब से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। बस आपको जिस साइड में दर्द होता है उस जगह पे आपको बॉडी को खींचना होता है, यानी स्ट्रेच करना होता है। उस जगह पे हमें खिंचाव लाना होता है। उससे जो दर्द होता है या होने की संभावना होती है वो दूर हो जाती है, कम हो जाती है, और हमें पेन नहीं होता है और हमें बहुत ही रिलैक्स मिलता है स्ट्रेचिंग करने से। तो इसीलिए योग करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत आवश्यक है। इससे हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती करना है। सीख लिया अब, और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि इस आसन को करने के बाद हमें अपने शरीर को स्ट्रेच कैसे करना है, यानी खिंचाव कैसे लाना है अपने शरीर में, ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार का दर्द ना हो, और बिल्कुल आराम से हम इस आसन को कर पाए। तो इस आसन को करने के बाद जिस तरह से मैंने स्ट्रेचिंग की है उस तरह से ज़रूर करना है आपको भी, तभी आपको इसके भरपूर लाभ मिलेंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे इस आसन को। तो जो कुछ भी मैंने बताया उसको थॉटफुली अपने लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज फॉर हेल्थ, हेयर, स्किन से रिलेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें, निरोग रहें और दवाइयों से दूर रहें। बाय बाय।